बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महाकाल की इस नगरी में लेंगे जन्म, मतलब आवाज नहीं आ रही है। महादेव के इस नगरी में लेंगे जन्म तो शंकर भोला हमारा, हमारा। भैया आज तो शिवरात्रि है और मैंने आपसे उस दिन कहा था शिवजी का दरबार ही ऐसा है, ये तो इनके दरबार में तो सबका स्वागत है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि नृत्य अगर आपको करना है इधर आके कर ले आप, ये इधर आ जाइए, इधर जगह हो, इधर इधर खाली जगह गाड़ी के पास, कार्यकर्ता इधर व्यवस्था कर दो, वहाँ बिठा दो उनको। आइए, कोई बात नहीं, आराम से आनंद के, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शांति के साथ आइए, प्रणाम करते हैं। और इधर गाड़ी के पास आकर उधर या तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन कर ले। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बाबा का दरबार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर आकर के गाड़ी के पास नृत्य कर ले अगर चाहे तो, अथवा तो मंदिर में जाकर आप प्रणाम करें। आइए प्रणाम करते हैं माताओं भाव से। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। महादेव की इस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा, महाकाल की उस नगरी में लेंगे जन्म दोबारा। शंकर भोला बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। केवल एक दिन की रात्रि नहीं है, शिवरात्रि मतलब 12 महीने 24 घंटे 365 दिन शिवरात्रि है, समझ रहे हो आप? एक दिन थोड़ी है शिव जी का, रोज शिवरात्रि है। ये आप जिन लोगों ने तिलक लगा रखा है त्रिपुंड, ये आपने त्रिपुंड लगाया है ना, इस त्रिपुंड का ये प्रमाण है कि जो जिंदगी में एक बार भी त्रिपुंड लगा लेता है, ये त्रिपुंड नहीं है, ये सील है बाबा भोलेनाथ की कि भैया ये मेरा है। जो जिंदगी में एक बार भी, वैसे तो रोज त्रिपुंड लगाना चाहिए, लेकिन जिसने जिंदगी में एक बार भी त्रिपुंड लगा लिया, यमदूत कभी उनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखते हैं, वो शिवलोक के निवासी हो जाते हैं। नहीं नहीं, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं, प्रमाण है इसका। और एक यह गुप्त मत सबों कहूं कर जोरी, रामचरितमानस उत्तरकांड 45वां दोहा पढ़ लीजिए। नारायण भगवान वैकुंठ में, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, साकेत में श्री राम, गोलोक में घनश्याम, ये सभी अगर वंदना किसी की करते हैं तो केवल भोलेनाथ की वंदना करते हैं, ओम नमः। और एक यह गुप्त मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भगति बिना न भगति न पावई। मेरी कृपा तब मिलेगी जब भोलेनाथ के दरबार में जाओगे। शंकर जी का त्रिपुंड जिसने लगाया है, शंकर जी की भस्म जिसने लगाई है, भोलेनाथ का रुद्राक्ष जिसने गले में पहना है, भाग्यशाली हो आप, क्योंकि आपने अपने आप को भोलेनाथ का बना दिया है। और जो शंकर जी का बन जाए तो काल उसका क्या करे, आगे भूल गई मैं, याद दिलाइए, पूरा पंडाल बोलेगा एक साथ, काल उसका क्या करे जो भगत हो। आइए शंकर जी को प्रणाम करें और प्रार्थना क्या करेंगे भाव के साथ। आवाज एक जैसी रखिए, कम ज्यादा मत करो, एक जैसा रखो। क्या है कैलाश पर? न मकान का ठिकाना, न घर बार का ठिकाना,
सब कुछ लुटा देने वाले हैं त्रिलोकी के नाम, कुछ नहीं है कैलाश पर। तो माता पार्वती से पूछा कि जब कैलाश पर कुछ नहीं है तो महलों को त्याग कर कैलाश में क्यों आई? तब माता पार्वती कहती है, दुनिया की नजर में कैलाश पर कुछ नहीं है, दुनिया में साधन है, बैकुंठ में साधन है, ब्रह्मलोक में साधन है, स्वर्ग में साधन है, तो कैलाश में क्या है? पीछे तक बैठे लोग सावधान, कैलाश में क्या है? भोलेनाथ के पास क्या है? बैकुंठ में साधन है, माताओं सावधान, स्वर्ग में साधन है, तो कैलाश पर क्या है? तब पार्वती कहती है, स्वर्ग में साधन है, बैकुंठ में साधन है, ब्रह्मलोक में साधन है, साकेत में साधन है, और कैलाश में साधना है। और जहाँ साधना होती है वहाँ राम विराजे रहते हैं, भोलेनाथ विराजे रहते हैं। साधन जरूरी नहीं है, साधना ज्यादा जरूरी है। साधन संपन्न लोग खुश रहे ना रहे, पर साधना संपन्न लोग खुश रहते हैं, क्योंकि वो एक बागंबर लपेट करके भी कैलाश पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, राम राम राम। अरे मेरे मकान में साधन हो ना हो, मेरे मकान में साधना होनी चाहिए। मैं झोपड़ी के अंदर भी खुश रह सकता हूँ अगर मन मेरा शांत है। याद रखिएगा, करोड़ों का बंगला और लाखों की गाड़ी में घूमने वाले लोगों को भी मैंने शांति के लिए भटकते हुए देखा है, सुकून नहीं है उनके पास। और झोपड़ी में रहने वाले किसान को आम के पेड़ के नीचे टूटी हुई खाट पर भी मैंने राजाओं की तरह सोते हुए देखा है, क्योंकि उनके पास साधना है। पसीना बहाता है वो आदमी फसल पैदा करने के लिए, नहीं है उसको मतलब। किसान को एसी के कमरे में सुला दो, बीमार हो जाएगा वो। गलत तो नहीं बोल रही हूँ? किसान को एसी के कमरे में सुला दो, बीमार हो जाएगा वो, सो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी आदत अलग है। जिसने आम के पेड़ के नीचे सोना सीख लिया हो, उसको 50,000 के एसी में नींद नहीं आती है, क्योंकि वो साधन नहीं, वो साधना संपन्न आदमी है। वो धरती का सीना चीर करके दाने उगा देता है, उसको कूलर में हवा लगने वाली नहीं है। वो पसीना बहा करके पसीने के मोती से वो भगवान का अभिषेक कर देता है, उसको साधन की जरूरत नहीं है, वो साधना संपन्न है। अरे प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, पर घर कैसा होगा? आइए जरा दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ। कैसा? गाय के गोबर से लिपा हुआ और उस पर शंकर भगवान बैठे हुए। गाएंगे मेरे साथ, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंगन में शिव का दर्शन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, आंगन होगा, आंगन में शिव का दर्शन हो। शिवरात्रि क्या मांगोगे बाबा भोलेनाथ से?